वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस तरह हम लोग कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। इसलिए कि दो वीडियो सेशन में हम लोग ने जाना था कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से किस तरह हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे थे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये मेथड समझने के लिए सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ। 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे ये है कि सबसे पहले कॉपी पेस्ट करते हैं 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसे हमें 1 बनाना है किसी तरह। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है 2, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 7x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है। दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि जो ये पूरा जो हमने डिवीजन किया है उसको आप इंडिविजुअल टर्म में ब्रेक कर सकते हो। तो इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस है तो 7x डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो आपने ब्रेक डाउन कर लिया। ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आप जो चाहते थे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना, तो आपने बना लिया। ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे ऐसे 7x बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, और 0 डिवाइड बाई 2 किसी भी नंबर, अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसपोज कर देंगे दूसरे साइड में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाती है, -3/2। ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि अब हम लोग एक्स स्क्वायर पे काम करना था वो हम लोग ने कर लिया है। अब हमारा स्टेप है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को देखना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे हमारा 7/2। 7/2 क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस 7/2 पे हम लोग को कुछ काम करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2। ठीक है। इस तो अब क्या करो, 7/2 का हमें हाफ निकालना है। तो 7/2 का हमें हाफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का अगर आपको हाफ निकालना हो तो उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वो हाफ निकल जाएगा। तो जैसे 7/2 है, हमें इसे हाफ निकालना है, तो 7/2 इंटू 1/2 कर दो तो कितना हो जाएगा 7/4। तो 7/4 क्या है, 7/2 का हाफ है। तो जैसे ही आपने 7/2 का हाफ निकाला तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर तक तो सेम था, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ का स्क्वायर को दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है। -3/2 था और इस साइड में हम लोग क्या कर देंगे, 7/4 का स्क्वायर से दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है। ओवरऑल आप देखोगे तो पूरा इक्वेशन सेम है। अगर 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ है तो दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है। पर हमारा एम ये है कि हम एक होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, या तो वो होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में हमें होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है। तो ये अब होल स्क्वायर बन भी चुका है। ये आपका x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर है, ये पूरा। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू, इसको आप सोल्व करो, 3/2 प्लस 7 का स्क्वायर क्या है 49 और 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है। अब जब इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसका 2 और 16 का एलसीएम लो। 2 और 16 का एलसीएम जब आप लोगे तो 2 8 से सीधे कर देते हैं। ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 16। तो एलसीएम के बाद हम लोग ने निकाल दिया 2 और 16 का, हमारा एलसीएम मिला 16। अब अगला स्टेप किस एलसीएम का पूरा तरीका मैं बताता हूँ। जो 16 है इसका डिनोमिनेटर है
2 से हम लोग 16 को डिवाइड करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 इज 16, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 8, तो -3 इंटू 8 प्लस, अब देखो 16 को अगर 16 डिनोमिनेटर क्या है, 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 आएगा, तो 1 प्लस 49 इंटू 1, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करिए, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 इंटू 8, -3 8 24, -24 प्लस 49 डिवाइड बाई 16, ओके, विच इज इक्वल्स टू x प्लस 7/4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस है प्लस, तो 49 माइनस 24 करोगे तो 9 माइनस 4 5 और 4 माइनस 2 2, तो 25/16, ठीक है, 25/16 आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आपका होल स्क्वायर हो और इस होल स्क्वायर को उस तरफ आप जब भेजते हो, तो कभी भी आपका ये होल स्क्वायर है और आपको इस तरफ भेजना है, मान लीजिए कोई नंबर है, तो ये होल स्क्वायर जब वहाँ पे जाएगा तो इस नंबर के ऊपर प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 7/4 है और हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को यहाँ भेजना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पहले लिखो अंडर रूट और ये 25/16 है उसको लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको सोल्व करो, x प्लस 7/4 इस इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 को आप लोग लिख सकते हो 25 इंटू 5 और 16 को लिख सकते हो 4 इंटू 4। आपको पता है कि अंडर रूट के बाहर निकालना है तो पेयर बना के निकालना पड़ता है, तो इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 5 का पेयर है तो 1 निकलेगा बाहर, दोनों निकलेंगे पर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5/4 है तो 4, ठीक है। अब हमारे पास है x प्लस 7/4 इस इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4, तो अब हम इसे जब सोल्व करेंगे तो हमें दो दो में स्प्लिट करना होगा, एक तो x प्लस 7/4 प्लस माइनस है तो एक बार आप प्लस ले लो, प्लस 5/4 और एक बार x प्लस 7/4 इस इक्वल्स टू माइनस 5/4, ठीक है। एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो अब जब इसको सोल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू, जब इसको वहाँ उस तरफ भेजोगे तो -7/4 प्लस 5/4 विच इज इक्वल्स टू, देखो जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, बस ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें बस जो भी ऑपरेशन दिया है मतलब माइनस या प्लस उसको परफॉर्म कर देना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आप क्या करो, -7 + 5 करोगे तो आपका आएगा -2/4, ठीक है। और -2/4 क्या हो जाएगा आपका, -1/2, और जब आप इसको सोल्व करोगे x प्लस 7/4, तो आप इसको सोल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू, जब इसको उस तरफ भेजोगे तो -7/4 -5/4, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेम ऑपरेशन करना है, तो 4 नीचे डिनोमिनेटर सेम था तो सेम ही ले लोगे और ऊपर में जो भी है उसे ऐड कर, तो -7 -5 करोगे तो -12 आएगा और इसको सोल्व करोगे तो -3 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू -1/2 और क्या आ रही है, -3, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -1/2 और एक -3, ठीक है। एक बार मैं आप सभी को फिर से एक बार समराइज़ करना चाहता हूँ इस मेथड को। तो सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहता है, तो सबसे पहला हम लोग का एम्बिशन यही रहता है कि हम लोग जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसे 1 बनाएं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाने के लिए जो भी कोएफिशिएंट गिवन रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ हमने डिवाइड किया यहाँ तक, तो दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद हमारा इस स्टेप तक हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 मिल चुका था। तो कोएफिशिएंट ऑफ 1 मिल चुका था, तो हम क्या करेंगे, अब जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद दूसरा स्टेप ये था कि जो अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को तो 1 बना दिया है, अब हमें काम करना है मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे। कोई भी नंबर का हाफ करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ हो जाएगा आपको। तो 7/2 का हाफ हमारा मिल गया है 7/4। इस 7/4 को हम लोग स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद हमें ये मिला कि जो ये पूरा टर्म था वो x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बन रहा था, और
इस तरफ भी हम लोग ने इसको इस ब्रैकेट को खोला तो हमारा 49/16 ओवरऑल हम लोग ने कैलकुलेशन किया तो हमारा आ रहा था x+7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। तो जब भी हम स्क्वायर को दूसरे साइड भेजते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस रूट करके हम लोग भेजते हैं। तो जब हम लोग ने इसको सॉल्व किया तो x+7/4 इज इक्वल टू +-5/4 मिला हमें। और हमें प्लस माइनस है तो हम दो तरफ स्प्लिट करेंगे, एक तो हम प्लस लेंगे और एक जगह हम माइनस लेंगे। तो ऐसे हम लोग ने जब x+7/4 इज इक्वल टू 5/4 किया था हमें मिला x इज इक्वल टू -1/2। और x+7/4 इज इक्वल टू -5/4 लिया तो हमारा x की वैल्यू जो हमें मिली वो है हमारा -3। तो हमें x की दो वैल्यू मिली, x है -1/2 और एक -3। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे पूरा होता है। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दो इक्वेशन देता हूँ, एक है 2x² - 5x + 3 = 0 और एक है 6x² - x - 2 = 0। ये आपकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप क्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन पता कीजिए। और आपको ये सेशन बिल्कुल भी अच्छा लगा हो तो आप क्या करें, शेयर करें, लाइक करें फिर से, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स तक पहुँचाएँ जो आपके स्टैंडर्ड में हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द सेशन।